दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन सत्यम आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। दोस्तों ये ओबेसिटी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। खासकर आज के दौर में आप बहुत से लोगों को ओबेस देखेंगे, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं ये एक कितनी बड़ी बीमारी है। ये एक महामारी है, ये एक पैंडेमिक है। तो इस मोटापा से कैसे बचा जाए, इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये कैसे होता है, सारा मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे और ये बहुत आपके काम की चीज़ है दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन इन आवर बॉडी, फैट टिश्यूज़ का ज़्यादा जमा होना, वजन का ज़्यादा बढ़ जाना, इसी को ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कहते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही नहीं है कि मोटापा वजन बढ़ने को ही कहते हैं। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना बढ़ रहा है, तो इसको मेज़र करने के लिए एक मानक मापदंड दिया गया है। उस मानक मापदंड को कहते हैं BMI। BMI का मतलब दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स। आपकी हाइट और वेट के हिसाब से एक एवरेज निकाला जाता है और उस BMI के हिसाब से ये तय किया जाता है कि आप अंडर वेट हैं, आप ओवर वेट हैं, आप ओबेस हैं या मॉर्बिड ओबेसिटी में हैं। तो निकालने का तरीका है दोस्तों, बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर्स। मान लिया जाए कि आपका वजन 70 किलो है, तो 70 डिवाइडेड बाय आपकी हाइट 6 फीट है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे और दोस्तों जो परिणाम आएगा वो आपका BMI होगा। अमूमन 18.5 से नीचे जिनका BMI आता है उनको अंडरवेट की श्रेणी में रखी जाती है। अंडरवेट मतलब आपका वजन कम है। 18.5 18.5 से लेकर 24.9 या 25 तक को बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है दोस्तों। और अगर ये 25 से 30 के बीच में हो BMI, तो इसको हम लोग ओवर वेट कहते हैं कि आपका वजन थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों अगर यही BMI आपका 30 से ज़्यादा हो, 35, 36, 40, तो आप ओबेस की श्रेणी में आ गए। और अगर ये 40 से ज़्यादा BMI आपका हो रहा है तो आपकी जो श्रेणी आएगी वो मॉर्बिड ओबेसिटी, खतरनाक वाला ओबेसिटी, खतरनाक वाला मोटापा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ओबेसिटी के कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण जो ओबेसिटी का होता है दैट इज नोन एज इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल कॉज का मतलब होता है कि दोस्तों हम कैलोरी ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं और उस कैलोरी को हम लोग बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे बॉडी में बच जा रहा है दैट कन्वर्ट्स इनटू फैट टिश्यूज, वही मोटापा का कारण है। तो कैलोरी ज़्यादा मतलब मीठी चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ों को खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ों को खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, दिन भर बैठे रहते हैं, मोबाइल करते रहते हैं, सिस्टम पर बैठे रहते हैं, लैपटॉप पर काम करते रहते हैं, तो इसके वजह से आपका मोटापा बढ़ता चला जाएगा। तो दीज आर नोन एज इन्वायरमेंटल कॉजेज। दूसरा होता है दोस्तों साइकोलॉजिकल कॉज। आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि आप अगर स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो भी आपको मोटापा बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, एपेटाइट सेंटर, भूख की सेंटर। तो आपके स्ट्रेस को नियंत्रण करने के लिए, आपके एंजाइटी को नियंत्रण करने के लिए ये जो एपेटाइट सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपको भूख ज़्यादा लगने लगेगी, आप ज़्यादा खाने लगेंगे और आपका मोटापा बढ़ते जाएगा। बहुत सारी साइकेट्रिक दवाइयाँ, स्ट्रेस की दवाइयों के कारण भी वजन हमारा बढ़ता चला जाता है दोस्तों। तीसरा कॉज होता है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब जैसा नाम ही है कि जीन से आता है। ये आपके पेरेंट्स मोटे हैं, आपके और भी पहले के दादा दादी मोटे हैं, तो आप में मोटापा हार्मोन्स की वजह से आएगा। और चौथा जो कॉज है दोस्तों उसको कहते हैं मेडिकल कॉज। मेडिकल कॉज का मतलब कि बहुत सारी बीमारियों के कारण आपका मोटापा बढ़ रहा है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड कम है आपको। दूसरी जो बीमारी होती है कसिंग सिंड्रोम्स कहते हैं, बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन लोग करते हैं, उसके वजह से बॉडी वेट आपका बढ़ जाता है दोस्तों। शुगर की दवाइयाँ, पायोग्लिटाजोन, उसको खाने से वजन बढ़ता है दोस्तों।
तो और दर्द की दवाइयाँ, अगर आप लंबे समय तक दर्द की दवाइयों को खाते हैं तो किडनी में एक्स्ट्रा पानी आपका निकल नहीं पाता, तो जमा होता है बॉडी में, और वो भी मोटापा का बहुत बड़ा कारण है। तो जब आपको मोटापा हो, ओबेसिटी लगे कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, यू शुड मीट योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर साहब आपका कॉज ढूंढेंगे और उस कॉज को ठीक करने का तरीका बताएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, आपके डेली लाइफ मॉडिफिकेशन को मॉडिफाई किया जाएगा, आपकी कैलोरी जो इंटेक कर रहे हैं उसको कट किया जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। बहुत समय क्या होता है कि ओबेसिटी इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता है, तो डॉक्टर साहब आपको बैरिएट्रिक सर्जरी की सलाह देते हैं। दोस्तों, बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होती है कि इसमें आपकी आंत, छोटी आंत को और आपके स्टमक को सर्जरी करके थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, ताकि आपको भूख कम लगे, आप कम खाएं और आपका वजन नियंत्रण में रहे। तो खैर, ये सब तो हो गया कि क्या कारण थे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। अब है कि अगर मोटापा आपको हो गया तो इससे क्या क्या बीमारियां होंगी। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, शरीर को अपने नियंत्रण में वजन को रखें, वजन को बढ़ने ना दें, नहीं तो आपके हार्ट प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा, आपको डायबिटीज़ आएगी, आपका हाइपरटेंशन आता चला जाएगा, आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, स्लीप एपनिया होगा, रात में सोएंगे तो खर्राटे मारेंगे, नींद अच्छी नहीं आएगी। मिला जुला के आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही खतरनाक होती चली जाएगी। फैटी लीवर, आजकल फैटी लीवर देखा जा रहा है दोस्तों। फैटी लीवर पहले होगा, फिर सिरोसिस होगा, कैंसर होता है। तो कोशिश करना है कि आपका वजन अगर बढ़ा हुआ है, आप उसको अपने नियंत्रण में रखें, आप अपने डाइट को कंट्रोल करें, मीठी चीज़ों से दूर रहें, तली भुनी चीज़ों से दूर रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें। ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी से जाने के बजाय अगर नज़दीक में है तो पैदल इस्तेमाल करें, सीढ़ियों से चढ़ें, और इन सब चीज़ों को करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, आप मोटापा से बच सकते हैं। आज का टॉपिक कैसा लगा बताएंगे। धन्यवाद।